एबीवीपी सिर्फ राजनीति नहीं सिखाती है, ये राजनीति सिखाने का कार्य दूसरे संगठनों का है। एबीवीपी आपको सिर्फ समाज से जुड़ना सिखाती है और व्यक्ति निर्माण सिखाती है। आज हम एबीवीपी के 68वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हैं। हमारे साथ में एक बहुत अच्छी कार्यकर्ता मौजूद हैं, अर्पिता मेनारिया। हम अर्पिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि एबीवीपी से आप जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप इसमें पूर्णकालिक विस्तारक हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एबीवीपी अन्य जो संगठन है, छात्र संगठन, उनमें क्या फ़र्क देखा और लोगों को जो आप कहते हैं, स्टूडेंटों को कहते हैं कि एबीवीपी से जुड़िए, क्यों जुड़िए एबीवीपी? देखिए, अगर अन्य संगठनों की बात की जाए तो अन्य संगठन जो है वो सिर्फ राजनीति के समय ही सामने आते हैं। जब चुनाव होंगे तभी आपको दिखाई देंगे कि वो छात्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एबीवीपी 24 घंटे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है। और छात्रों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो छात्रों से जुड़े हो, चाहे वो समाज से जुड़े हो, हर व्यक्ति के लिए वो हमेशा स्टैंड लेती है। इसलिए मैं हमेशा सभी को यही कहती हूँ, एबीवीपी से जुड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि आप लोग समाज से जुड़ सके, आप लोग अच्छे रिश्ते बना सके, आप लोग नई चीज़ें सीख सके। क्योंकि एबीवीपी सिर्फ राजनीति नहीं सिखाती है, ये राजनीति सिखाने का कार्य दूसरे संगठनों का है। एबीवीपी आपको सिर्फ समाज से जुड़ना सिखाती है और व्यक्ति निर्माण सिखाती है। मैं यही जानना चाहूँगा आपसे अर्पिता जी कि इतना बड़ा संगठन है, आप काम कर रहे हैं, एक विस्तारक के रूप में आप समय दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आज के समय में छात्राएं समय कम निकाल पाती है, तो आप छात्राओं को कैसे अपने इस संगठन के साथ में जोड़ेंगे? मैं छात्राओं से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि वे एक बार एबीवीपी में आकर देखें, वो आने के बाद ही जान पाएगी। क्योंकि जब तक मैंने भी एबीवीपी ज्वाइन नहीं किया, जब तक मैंने उस अधिवेशन में नहीं आई, तब तक मैं भी नहीं समझ पाई कि एबीवीपी क्या है। तो एक बार आप एबीवीपी कार्यक्रमों में आइए। हम लोग छात्राओं के लिए कई सारे कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे मिशन साहसी अभी हमने करवाया है, जिसमें गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाया गया। तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो छात्राओं के लिए किए जाते हैं। ऋतुमती अभियान भी हमारा पूरा देश भर में चल रहा है, जिसमें सैनिटरी पैड्स वगैरह बांटे जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उस अभियान में छात्राओं के साथ साथ छात्र भी जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि ताकि छात्र भी समझ सके कि छात्राओं की संवेदना क्या होती है। तो छात्राओं को जुड़ना चाहिए और वो एक बार आएगी तभी समझ पाएगी। चलिए, हम आप यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एबीवीपी से किसकी प्रेरणा से जुड़े? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरी प्रेरणा स्रोत तो मेरी कॉलेज की इकाई मंत्री ही थी, तो उन्होंने मुझे एबीवीपी से जोड़ा। जब मैं शुरू में जुड़ी तो मुझे नहीं पता था कि एबीवीपी क्या है, कैसे काम करती है, लेकिन मैं उनके मिशन साहसी में गई तब मुझे समझ आया कि एबीवीपी क्या है। तो उसी के रहते हुए मैं 2 बार नगर मंत्री रह चुकी हूँ, फिर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य और पूर्णकालिक विस्तारक रहने की भावना भी मुझ में इसी वजह से जगी है। आपने इतना बड़ा निर्णय लिया पूर्णकालिक विस्तारक होने का, तो इस जो इतना बड़ा आपने उद्देश्य लिया है, चयन किया है, इसके पीछे परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग और संगठन का सहयोग किस प्रकार से रहा? संगठन और परिवार का सहयोग हमेशा ही सही रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो मुझे इसी बात की मिली कि देश सेवा का मौका सभी को चाहिए होता है। तो छात्राओं के लिए एक अच्छा मौका होता है कि आप एबीवीपी ज्वाइन करें, उसमें आप लोग पूर्णकालिक विस्तारक निकले, तो जिससे आप पूरा समय जो है संगठन को दे सकती हो, समाज को दे सकती हो। उससे आपका खुद का भी व्यक्तिगत काफ़ी विकास होता है। भविष्य में क्या चैलेंज है भविष्य विस्तारक के नाते काफ़ी सारे चैलेंज होते हैं। आपको अपनी छवि अच्छी बरकरार रखनी होती है। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचना होता है। आपका जो जीवन होता है वो सामान्य जीवन नहीं होता है, क्योंकि आपको खुद से पहले समाज के बारे में सोचना होता है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप अपना फैसला जो होता है वो सटीक रूप से ले, ताकि आपको भविष्य में अपने फैसले पर कभी ना लगे। ये तो बात की हमने भविष्य की चुनौती की, आपने अभी तक किन चुनौतियों को फेस किया एक विस्तारक के रूप में, या अन्य जो एबीवीपी के अन्य जो विरोधी संगठन उनसे क्या चुनौती? कई बार होता है कि एबीवीपी कार्यक्रम करवाना चाहती है, तो जैसे एनएसयूआई के भी कई सारे कार्यक्रम होते होंगे, दूसरे कई संगठनों के भी होते हैं, तो कभी भी एबीवीपी जाके उसमें इंटरप्ट नहीं करता है, कभी भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन जब भी एबीवीपी का कोई अच्छा सा कार्यक्रम होता है तो दूसरे संगठन के लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो प्रोग्राम बिगड़े। तो कई बार ये सारी चीज़ें देखने को भी मिली है। तो राजस्थान में इतना बड़ा अधिवेशन हुआ है, एक नया संदेश जाएगा। महाराणा प्रताप की भूमि से एबीवीपी अपने स्टूडेंट्स को, जो सदस्यों को, क्या संदेश देने वाली है? एबीवीपी तो हमेशा सिर्फ राजस्थान से नहीं, देश भर से ही नहीं, जबकि विश्व भर से सभी को एक ही संदेश देती है कि आइए आप एबीवीपी से जुड़िए। क्योंकि एबीवीपी एक राजनीतिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है, जिससे जुड़कर आप खुद का व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं, साथ ही समाज से जुड़कर समाज का भी। ये थी हमारे साथ अर्पिता मेनारिया, इन्होंने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राजस्थान में और जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।